दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दिनों की यात्रा के लिए फ्रांस पे गए हुए हैं, जहां पर दोस्तों वो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे। साथ में दोस्तों कुछ इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे और बहुत बड़े कंपनीज के सीईओ से भी मिलेंगे। इसके साथ में दोस्तों जो दो चीज सबसे ज्यादा सीक्रेट रहने वाली है वो दोस्तों इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इस बार जो दोस्तों फ्रांस की यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, वहां पर दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में एक सीक्रेट का डिफेंस डील होने वाली है, जिसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दूसरी चीज दोस्तों वहां पर दोस्तों जहां इनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दोस्तों बेस्टेल डे परेड के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है। ऐसे में दोस्तों ये जाना जरूरी है कि एक्चुअल में बेस्टेल डे परेड क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसका क्या लेना देना है। आज दोस्तों इन दोनों ही चीजों के बारे में हम विस्तार से समझने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हम हर हफ्ते आपके लिए दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, तो अगर आपको हमारे ये काम पसंद आएगा तो डेफिनेटली दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट की बात करते हैं तो दोस्तों वे जो है बेसिकली 13 और 14 तारीख के लिए फ्रांस की विजिट पर गए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों 15 तारीख को वे यूएई की विजिट पर भी जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों 13 और 14 के विजिट होने वाले इसमें जो सबसे सीक्रेट चीज होने वाली है वो दोस्तों ये तो है कि दोस्तों वो जो है वहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे, कुछ डायस्पोरा से मिलेंगे, कुछ बड़े कंपनीज के सीईओ तो मिलेंगे ही। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में चूंकि दोस्तों 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हो चुके हैं, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये मीटिंग होने जा रहा है, जिसके साथ में दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ इंडिया और फ्रांस के बीच में एक सीक्रेट डिफेंसिव डील साइन हो सकती है। इस डिफेंसिव डील की बात करते हैं जहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि राफेल जो मरीन है उसका एक बहुत बड़ा डील दोस्तों यहाँ पर साइन हो सकता है। साथ में दोस्तों 3 सबमरीन है फ्रांस की तरफ से, स्कॉर्पियन सबमरीन है, उसका डील दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पर साइन हो सकता है। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं राफेल के बारे में तो आपको पता होगा कि आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे जब राफेल पहले ही आ चुका है तो यहाँ किस राफेल की डील होने वाली है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 2022 के अंदर में दोस्तों हमने देश का पहला स्वदेश निर्मित आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया था। अब दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो बेसिकली नाम से ही पता चलता है ये एक इंडियन नेवल शिप होता है, जिसके अंदर दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करते हैं। अब दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये पानी में तैरते हुए दोस्तों अपने ऊपर एयरक्राफ्ट को होल्ड करके रख सकता है। अब दोस्तों एयरक्राफ्ट का होता है जिसको दोस्तों हम फाइटर जेट के रूप में जानते हैं, दैट इज दोस्तों सिंपल एयरक्राफ्ट। इसके पहले दोस्तों हमने वायुसेना के लिए 36 से ज्यादा दोस्तों एयरक्राफ्ट दोस्तों फ्रांस से बाय किया हुआ करते थे, जिसके कारण दोस्तों बहुत से जो डिलीवरीज थी वो हमें आ चुकी थी। लेकिन अब हम बात करें दोस्तों राफेल मरीन के बारे में, जिसको हम राफेल एम कह रहे हैं। ये जो है दोस्तों हम नौसेना के लिए खरीदने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे 7500 किलोमीटर से ज्यादा दोस्तों हमारा जो समुद्री क्षेत्र है उसके लिए हमें जरूरत है कि हम जो अपनी समुद्री नौसेना को थोड़ा मजबूत करें, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय पीछे चला जा रहा है हिंद महासागर के अंदर दोस्तों जो चीन का प्रभुत्व धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा हुआ था दोस्तों श्रीलंका के अंदर में जो हम्बन टोटा द्वीप है, या फिर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो गाधार पोर्ट है, या फिर दोस्तों हम बात करते हैं पूरा हिंद महासागर का जो इलाका है वहां पर दोस्तों चीन ने बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह को लीज पे लिया हुआ है, जिसके वजह दोस्तों वो सीधे एक तरह से दोस्तों काउंटर पॉइंट करता है इंडिया को। ऐसे में हमें जरूरत है कि दोस्तों हम जो अपनी सिक्योरिटी को हिंद महासागर के क्षेत्र जो हमारा 7500 किलोमीटर से बड़ा दोस्तों हमारा जो पूरा समुद्री क्षेत्र है उसको मजबूत करें। ऐसे में दोस्तों हमने जो है वायुसेना के जो राफेल लिया हुआ तो उससे दोस्तों राफेल मरीन जो है वो काफी ज्यादा अलग होने वाला है। अब दोस्तों दोनों के अगर हम डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों राफेल मरीन जो होता है वो दोस्तों बेसिकली राफेल जो वायुसेना का राफेल उससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। इसका बेसिक कारण ये होता है कि दोस्तों जब आप समुद्र में चलते हो तो समुद्र में जब दोस्तों आपके एयरक्राफ्ट तैरेगी तो ऐसे में बहुत ही जरूरी होता है कि वो दोस्तों बहुत ही जल्दी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके पास समय बहुत ही कम होता है। अगर आपने थोड़ा भी देरी किया तो हो सकता है कि दोस्तों वो जो आपका एयरक्राफ्ट है वो जाकर पानी में गिर जाए। ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है कि आप बहुत ही तेजी से दोस्तों जो है अपने एयरक्राफ्ट को पावरफुल तरीके से उड़ा पाए और बहुत ही जल्दी से टेक ऑफ और लैंड करवा पाए, जिसके लिए दोस्तों जो हमारा जो राफेल मरीन होने वाला है वो इस काम को करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि दोस्तों राफेल जो वायुसेना का राफेल है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली दोस्तों जो हमारा राफेल मरीन है वो इस बार होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर 26 राफेल मरीन की बात की गई। इसके साथ में दोस्तों 3 स्कॉर्पियन की बात की है जो कि दोस्तों पनडुब्बी होने वाले हैं फ्रांस की तरफ से, जिसकी पूरी अगर टोटल डील होती है तो 90,000 करोड़ रुपए से भी दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इतने करोड़ रुपए से भी ज्यादा की डील हो जाएगी। लेकिन एक बार दोस्तों के आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दोस्तों हमारे पास जो है मिग 29 है, हमारे पास दोस्तों आईएनएस विक्रांत पर तैयार करने के लिए और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास दोस्तों LCA तेजस है, तो फिर हम दोस्तों उनको यूज ना करके हम क्यों दोस्तों राफेल का यूज कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मिग 29 है वो दोस्तों इंडिया में काफी समय से अपनी सेवा प्रदान कर और वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। जब हम बात करते हैं लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में तो उसके दोस्तों बहुत सारी डिलीवरीज हमारे पास अभी तक नहीं आई है। लेकिन ऐसे में दोस्तों हमें समझ में आया कि हमारे पास एक और विकल्प है, जिसको तौर पर दोस्तों हम अपने आईएनएस जो विक्रांत है एयरक्राफ्ट उस पर जो एयरक्राफ्ट को लैंड करवा सकते हैं वो दोस्तों एयरक्राफ्ट राफेल होना चाहिए। और यही कारण है कि दोस्तों आईएनएस विक्रांत के ऊपर हमने दोस्तों इस बार जो है एयरक्राफ्ट के तौर पर दोस्तों राफेल को लेने का फैसला लिया है।
और दोस्तों अगर ये डील कहीं भी अगर फाइनल हो भी जाती है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा समुद्री नौसेना का चीज है वो दोस्तों और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यही हमें चाहिए कि दोस्तों हम जल्द से जल्द जो अपना डिफेंस कॉपरेशन है उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ावा दें। हाल ही के समय में दोस्तों हमने जो है बेसिकली अमेरिका से भी बहुत सारे प्लान्स वगैरह को खरीदा हुआ था और अब दोस्तों हम राफेल मरीन को खरीदेंगे, तो जरूरी है कि दोस्तों हमारा जो नौसेना है वो बहुत तरीके से डेवलप हो जाएगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट विजिट होने वाले दोस्तों इसमें दोस्तों बेस्टाइल डे परेड को लेकर होने वाली है। इसलिए दोस्तों फ्रांस ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों बेस्टाइल डे परेड में बुलाया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक्चुअल में बेस्टाइल डे परेड होता क्या है। दोस्तों आपको पता होगा कि फ्रांसीसी जो रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं दोस्तों 1789 के अंदर में हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो समय था दोस्तों जब 1789 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है फ्रांस को, जहां पर दोस्तों शासन चल रहा होता है लुई 16वां का। और इसी बीच का वो समय रहा था जब दोस्तों आर्थिक मंदी के दौर से दोस्तों फ्रांस गुजर रहा होता है। लेकिन लुई 16वां जो है दोस्तों अपने यहाँ पर एक जो है बेसिकली स्टेट के तौर पर जो है दोस्तों एक बैठक को बुलवाते हैं, जहां पर देश के केवल और केवल बड़े लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर आम लोगों को नहीं बुलाया जाता, कि जो कि थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते हैं। जिसके कारण दोस्तों वहां के जो लोग होते हैं इस चीज में समानता की मांग करते हैं कि इस तरह की बैठक में दोस्तों उनको भी बुलाया जाना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों वे इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी विरोध को लेकर लुई 16वां के शासनकाल में दोस्तों कुछ जो विद्रोही थे उनको पकड़कर दोस्तों बेस्टाइल जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ऐसा समय निकलकर सामने आता है जहां पर दोस्तों जो विद्रोही थे वो बेस्टाइल जेल पर ही आक्रमण कर देते हैं और अपने जो कैदी थे उनको कुछ छुड़ा लेते हैं। जिसके कारण दोस्तों ये जो आक्रमण था जो कि 14 जुलाई 1789 को हुआ था, और इसीलिए दोस्तों हम जो है 14 जुलाई को बेस्टाइल डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है बेस्टाइल जेल का ही पूरी कहानी है। पूरा किस्सा दोस्तों बेस्टाइल जेल को लेकर ही हुआ था, इसलिए दोस्तों इसको बेस्टाइल डे परेड के रूप में जाना जाता है। और ये 14 जुलाई 1880 से वो दोस्तों समय था जब 1880 के हर साल दोस्तों इसको जो है एक साल में हर साल दोस्तों 14 जुलाई को इसको मनाया जाता था। और हर साल दोस्तों किसी न किसी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट वगैरह को बुलाया जाता है। और इस साल दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया है। इसके पहले भी दोस्तों 2009 के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे तो उनको भी दोस्तों गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बेस्टाइल डे परेड में बुलाया गया था। इस बेस्टाइल डे परेड के अंदर कहते हैं दोस्तों बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा सैनिक तो भाग लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों इंडिया के जो बेसिकली वायुसेना के राफेल होने वाले हैं उसमें 4 राफेल दोस्तों भाग लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों बताया जाए कि जो हमारे दोस्त C-17 होते हैं वो भी इसके अंदर में दोस्तों सुपर ड्रोन होते हैं वो भी इसके अंदर में भाग लेने वाले हैं। तो यही सब चीजें हैं जो कि दोस्तों फ्रांस के विजिट के दौरान नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों बेसिकली साइन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पहली जो डील है दोस्तों जो एक सीक्रेट डील होने वाले राफेल मरीन को लेकर, अगर ये साइन हो जाते हैं तो निस्संदेह दोस्तों हमारी जो वायुसेना है और नौसेना है वो दोनों ही काफी ज्यादा डेवलप तो हो ही जाएगी, क्योंकि उनको जो अगर 26 के आसपास दोस्तों अगर राफेल मरीन मिलते हैं तो वो जो हिंद महासागर वाला सेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमारा मजबूत होगा। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है हमें ये आवश्यक है कि हम दोस्तों चीन के प्रभुत्व को हिंद महासागर में रोकने के लिए ऐसे चीजों को करें जिसके कारण हमारी भी जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में हमारा जो रक्षा डिफेंस सेक्टर है वो और आगे चला जाए। इसके साथ में दोस्तों मैंने आपको बताने का कोशिश किया है कि एक्चुअल में बेस्टाइल डे परेड का एक्चुअल में क्या महत्व होता है, क्या दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका लेना देना है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव दोस्तों इंडिया में भी काफी ज्यादा पड़ा है, क्योंकि दोस्तों समानता, संप्रभुता और हम जो इसकी बात करते हैं दोस्तों बंधुत्व की, ये जो नारा दोस्तों हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है दोस्तों हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का दोस्तों ऐसे भी काफी ज्यादा महत्व अगर हम इसके बारे में बात करने लगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाया जा सकता है। इसके साथ दोस्तों जो बेस्टाइल डे परेड उसको हमने आपको शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास किया है। आपको दोस्तों इससे क्या लगता है, आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं जो इंडिया और फ्रांस के बीच की जो विजिट है 25 साल दोस्तों इन दोनों के बीच के संगठन के हो चुके हैं। 1998 से दोस्तों ये संगठन चला आ रहा है, दोनों के बीच का जो पार्टनरशिप वो चला आ रहा है। आपका इन चीजों को लेकर क्या मानना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगने से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों हम हर वीडियो के अपने एंड में कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाएं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।